PMLN शुड रियलाइज कि PMLN ने पिछले 30-40 सालों में क्या सियासी गलतियां की। मेरा ख्याल में उन्हें ये रियलाइजेशन होता भी है, तो बदकिस्मती से हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। यही मेरे लिए आज जो सिचुएशन है 2024 में, जो भी आएगा, जो भी वजीर आज़म होगा, बी एश्योर्ड he will not be an elected prime minister, he will be a selected prime minister। वाह, बहुत माजरत DSN जी, हमारी ख़राब होगी, दूसरी भेजी आपके पास, आपको मिस किया प्रोग्राम में। डिस्कशन ये चल रही थी कि भट्टी साहब कह रहे थे कि मतराज़ा तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से लेके इलेक्शन कमीशन सब कुछ मतराज़ा। अफरान जो हमारे भाई हैं वो ये कह रहे थे कि जी ये कौन सा पहली दफ़ा हो रहा है, 2018 में इससे भी ज़्यादा मतराज़ा इलेक्शन हुए थे और अब की दफ़ा तो कोई मतराज़ा नहीं है इलेक्शन उस तरफ। आपकी क्या राय है सर, मदर साहब? शुक्रिया कामरान। देखिए, मैंने सुना था थोड़ा सा, अफनान जब बात कर रहे थे और भट्टी साहब का पूरी तरीके से मैं नहीं सुन सका था। बहुत सीधी सी बात है, पाकिस्तान में इलेक्शन थ्रू सिलेक्शन होता है। पाकिस्तान में जिस तरीके से भी अब तक, और किसी भी इलेक्शन को उठा के देख लें, कोई ये नहीं कह सकता कि कोई इलेक्शन गैर मुतनाज़ा रहा हो। बदकिस्मती ये रही है कि हमने इम्प्रूव नहीं किया, और जो जमातें ज़्यादा हुकूमतों में रही हैं उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि उन्होंने ऐसी कानून साज़ी नहीं की कि आज जो इलेक्शन हो वो गैर मुतनाज़ा हो। ये वक्तन फ़वक्तन, अभी मैं अफनान ही की गुफ्तगू सुन रहा था। देखिए, हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की मिसालें नहीं देनी चाहिए। वहाँ अगर कोई लेगेसी फॉलो भी होती है तो वो थ्रू एक पॉलिटिकल प्रोसेस होती है। यानी अगर कोई किसी का बेटा इलेक्शन में या पॉलिटिक्स में आता है तो उसकी पार्टी पहले उसको उस पार्टी की सदारत का इलेक्शन लड़ना पड़ता है उसको। जी। हमारे यहाँ तो पार्टी में इलेक्शन ही नहीं होते। बिल्कुल, मैं भी यही कह तो रहा हूँ। वो एक तरीक़ेकार होता है, तो हमें दूसरों की मिसालें नहीं देनी चाहिए। असल चीज़ ये नहीं है कि कोई आपके फैमिली मेम्बर पॉलिटिक्स में आए तो कोई गलत बात पाबंदी कोई नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई ख़राबी नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन थ्रू प्रोसेस आता है। अच्छा मज़र साहब, आपने जो बात की है ना कि पाकिस्तान में इलेक्शन हमेशा थ्रू सिलेक्शन होता है, तो इस वक्त किसकी सिलेक्शन हुई है या होने जा रही है? किसकी नहीं हुई है? किसकी नहीं हुई है? सबकी हुई है। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूं। 18 में इमरान खान की हुई थी, 24 में किसकी होने जा रही है? सर 18 नहीं, मैं तो इमरान से भी, देखिए, जहां पॉपुलर लीडर्स होते हैं, अगर वो अपनी पॉपुलैरिटी के बेस पे इलेक्शन जीत रहे होते हैं तो उनको, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो उन्हें चलने नहीं दिया जाता। 88 में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ IGI बना दी गई। 90 में मेहरान बैंक असगर खान सर आप ठीक कह रहे हैं। 2024 में किसकी सिलेक्शन हो रही है, मैं ये पूछ रहा हूं। 2024 में जिसकी भी सिलेक्शन होगी, देखिए इस वक्त क्या लगा रहा है, मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ हो जाएंगे। जो एक चीज़ डिफ़िकल्ट हुई है, हमें नज़र आई है पिछले चंद सालों में, वो ये कि पहले तो एक डायरेक्टली होता था कि सिलेक्टर्स खुद सेलेक्ट कर लेते। अब एक जुडिशल एक्टिविज़म भी हमें नज़र आया है वक्तन फ़वक्तन सालों में, ख़ासतौर पे इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद से, कि कोर्ट नंबर 1 इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव कोर्ट हो गया है कि मैं बेंच देख के फ़ैसले बता देता हूँ कि ये बेंच है तो ये फ़ैसला आएगा, मुमकिन तौर पे ये फ़ैसला आएगा, और सरप्राइजिंगली वही होता है, तकरीबन उसी तरह की चीज़ें होती हैं। ये ख़ुद जुडिशरी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर लोग बेंच देख के फैसले जो है विजुलाइज कर लें तो इससे ज़्यादा तो बड़ी अहम बात बताई है सर, बड़ी खोल के आज कोई भी फैसला, बिल्कुल, आज कोई भी फैसला जो है वो ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए और मेरे लिए सरप्राइजिंग हो। ये नहीं कि मैं लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन दुरुस्त था, पहले दिन से गलत था। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून की 1997 में 2/3 मेजॉरिटी थी। ऐसी क्लॉजेस को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला क्यों नहीं गया? ऐसी चीज़ों को हम सारी चीज़ें जुडिशरी पे क्यों डाल देते हैं? पार्लियामेंट ने अपना रोल क्यों नहीं प्ले किया जब वो अपना रोल प्ले कर सकती? बिल्कुल सही। क्या 18वीं तरमीम में यह मौका नहीं आया था कि ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाली क्लॉजेज हैं इनको हटा दिया जाता? 18वीं तरमीम में क्यों नहीं किया गया? जरा मालूम तो करें, अफनान जाके एहसन इकबाल और दूसरों से मालूम करें कि ये 18वीं तरमीम में जब इस बात पर बात हुई थी तो उनका क्या मौक़िफ़ था अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है पार्टी उसकी चीज़ें बाहर नहीं आ रही थी। तो मेरा ख्याल है सबको, इंक्लूडिंग इमरान खान ने बहुत सियासी गलतियाँ की हैं, और मेरे नुक्ता नज़र से उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी 2023 में जब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ोल्व की। बिल्कुल ठीक। ये उनका मेरा ख्याल है पॉलिटिकल सुसाइडल था
इसलिए कि आपके पास 60% पाकिस्तान था, आपको अगस्त तक सिर्फ इंतज़ार करना था इलेक्शन बिल्कुल ठीक। का। आप अगस्त तक ही इलेक्शन का इंतज़ार नहीं कर सके और आप एक एडवेंचरिज्म में चले गए। उस एडवेंचरिज्म के नताइज हमारे सामने, और बिल्कुल खुद ठीक सबसे सर। ज़्यादा उनकी पार्टी को भुगतने पड़े सर उसके। बिल्कुल ठीक। यही वक्त- PMLN को है। बिल्कुल ठीक। PMLN शुड रियलाइज कि PMLN ने पिछले 30-40 सालों में क्या सियासी गलतियां की। मेरा ख्याल में उन्हें ये रियलाइजेशन होता भी है, तो बदकिस्मती से हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। यही मेरे लिए आज जो सिचुएशन है 2024 में, जो भी आएगा, जो भी वजीर आज़म होगा, बी एश्योर्ड ही विल नॉट बी एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही विल बी अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। वाह अफरान साहब, इफ जो कोई भी आएगा, अगर आपकी पार्टी समझ आएगी तो यू विल बी द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। देखिए, बात ये है कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है वो बिल्कुल अंडरमाइन कर दें ये बात करके, तो इसके ऊपर मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस है। आप किसी एक MNA का MPA का इलेक्शन लड़ें, आप कैंपेन करें, आप हल्का चलाएं, आपको पता चलेगा कि इलेक्शन प्रोसेस पाकिस्तान में है क्या। ये इतना सीधा साधा मामला नहीं है कि बस जो आराम से कोई टिकट मिले और बन जाता है। इसको ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है। मदर साहब, और फिर आप कैसे प्रूफ parliamentary कर form of सकते democracy हैं? ये कोई अफरान भाई, वक्त presidential- बड़ा कम है। मेरी गुजारिश कामरान, मैं 1 मिनट लूंगा। कामरान मैं 1 PMLN मिनट के लूंगा। मेरी जी गुजारिश जी बोले मेरी गुजारिश सुन ले, मैं 1 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए, हमें उड़ने से पहले दौड़ना आना चाहिए और दौड़ने से पहले चलना आना चाहिए। हम इसको उल्टा कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जी ये देखें जी, ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। ये भाई, आप पहले जो अपने प्रोसेस को तो चला लें। इस मुल्क में तो पॉइंट आ गया process सर। ही नहीं चल क्विकली पाता मदर है, साहब, 1 मिनट democratic। आपके पास बताने कोई के ना लिए कोई मैं आ जाता है, सर्वे उसको आगे भी खराब दिखाना है लोगों को। जी मदर साहब, मैं बहुत सिंपल सी बात करूंगा। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान अभी सीट एडजस्टमेंट हुआ है। हाँ जी, मैं PMLN से कहूंगा कि जाके MQM वालों से पूछें कि 2018 में उनके साथ क्या हुआ था। उनसे जाके मालूम करें ना कि मैंने खुद इलेक्शन उनके लड़ा साथ वहाँ क्या से, मुझे हुआ पता था। है क्या हुआ था। अदम एतमाद की क्या हुआ था? वो तहरीक कह रहे में हैं उनसे इलेक्शन किसने बताया क्या कहा हुआ था कि था? जाके इमरान खान के खिलाफ वोट दो। बहुत सामने सी सिंपल सी चीज़ें हैं अफनान। आपने अभी बहुत अच्छी पोजीशन ली थी नेशनल असेंबली में, जब सेनेट में आपने बहुत अच्छी तकरीर की थी। गो के कोरम की निशानदेही भूल गए थे पॉइंट आप, आ गया जी। लेकिन आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी। कोरम मैं की जाके निशानदेही भूल कहूंगा, गए थे ये आपने मैंने एक नहीं कहा। एग्जाम्पल मांगी ना सर जाके अब पूछ लें अवामी MQM सर्वे, उसके बाद पाकिस्तान भट्टी वालों साहब से उस कि पर आपने तजिया करना है। NA 119 मरियम नवाज साहिबा बामुकाबला तहरीक इंसाफ और अलीम खान साहब की पार्टी। सुनवाएं जी। नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ, तरीके लब्बाई को, शेर को, वोट इमरान खान, शेर को डाल, नवाज शरीफ, इमरान खान को, शेर को, PTI को, किसी को भी नहीं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कुर्सी इंशाल्लाह। TLP किसी को भी। नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वोट खान साहब का। नून लीग को, नवाज शरीफ का, इमरान खान, PTI। किसी को भी नहीं, कोई काबिल ही नहीं इसके। किसी को भी नहीं। इंशाल्लाह इमरान खान जी। मियां साहब, इमरान खान, या का नाबुद व या का नस्ताइन। शेर को, इमरान खान, वोट नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ को देना, शेर को, PTI, खेल मोहल्ला इमरान खान को। लब्बैक को, लब्बैक, नून लीग, इमरान खान को, जिन्हों दिल करेगा दांगे वोट। जमात इस्लामी, शेर, नवाज शरीफ शेर। वोट अभी तो कोई आइडिया नहीं है। नवाज शरीफ को। PML। वोट किसे नहीं देना। PTI का वोट है। PTI को देंगे। इमरान खान, इमरान खान, इमरान